अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में और हमने डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में देखा था। बट एग्जैक्टली हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीज़ करता है तो उसके पास मैक्सिमा कहाँ पर होगा, या फिर कोई फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है उसका हमारे पास मिनिमा कहाँ होगा। मतलब कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे पास मैक्सिमम या फिर मिनिमम किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक पॉइंट दे दिया जाएगा एक ग्राफ में कहीं पर, दिस पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल ए, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए से बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या एक मैक्सिमम था या फिर यहाँ पर एक मिनिमम था। डेरिवेटिव के बारे में हमने ये भी देखा था कि डेरिवेटिव हमारे पास स्लोप के इक्वल होता है, मतलब कि डेरिवेटिव से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, अगर हमारी स्लोप जो है वो जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब है जो हमारा कर्व था वो अपवर्ड मूव कर रहा था और उसके बाद वो डाउनवर्ड मूव करने लग गया। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एक मैक्सिमम अकर हुआ था और देन वो हमारे पास डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मतलब कि पॉइंट पर मैक्सिमम था। और इससे अगर हम ऑपोजिट देख लें, अगर हमारी स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो इसका मतलब है कि कर्व हमारा डाउनवर्ड जा रहा था, देन उसका डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। तो मतलब यहाँ पर जो पॉइंट था वो हमारे पास एक मिनिमम था। तो यहाँ पर आप लोग एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे, वो है चेंज ऑफ साइन, कि हमारे पास साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर साइन हमारे पास पॉजिटिव था और पॉजिटिव ही रहे, या फिर नेगेटिव था और नेगेटिव ही रहे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा कर्व बस स्मूथली पास कर रहा है और यहाँ पर कोई मैक्सिमम या फिर कोई मिनिमम अकर नहीं हुआ। इसे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कह सकते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम देख लेते हैं कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हमने यूज़ कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले फ़र्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड कर लेना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। देन आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना है। ये आपने कैसे करना है, ये वो वाले हमारे पास पॉइंट होंगे जहाँ पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर हमारे पास अनडिफाइंड होगा। देन थर्ड आपने स्लोप के साइन को चेक करना है। यानी कि आपने जो पॉइंट है आपके पास, आपने उसके लेफ़्ट पर भी चेक करना है और आपने उसके राइट पर भी चेक करना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू है तो हमने 2 पर भी साइन चेक करना है, यहाँ पर क्या साइन है और यहाँ पर भी हमने साइन चेंज करना है। तो अगर साइन हमारे पास पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, देन हमारे पास मैक्सिमम अकर हो रहा है, हमारा मैक्सिमम आ रहा है। और अगर साइन हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है तब हमारे पास मिनिमम आ रहा है। और अगर नो चेंज है हमारे पास तो इनमें से कुछ अकर नहीं हो रहा हमारे पास। तो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2x। क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या होता है, x इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज x हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कब हो रहा है, 2x इज़ इक्वल टू 0 कब आ रहा है, वो हमारे पास तभी आ रहा है जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया है। अब हमने देखना है 0 के लेफ़्ट पर, लेफ़्ट टू 0। अगर आप एक नंबर लाइन को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। इसके लेफ़्ट पे हमारे पास -1 है और इसके राइट पे हमारे पास +1 है। तो हम लेफ़्ट ऑफ 0 देखें तो आप लेफ़्ट ऑफ 0 पे कोई पॉइंट ले लें, हम -1 को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिया f ऑफ -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल था, 2x के,
तो मतलब 2x में यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास -2 आ जाएगा। अब हम राइट पे भी देख लेते हैं, राइट टू 0। तो राइट पे हमने देखा था, नंबर लाइन पे देख लें, राइट पे हमारे पास +1 था, तो मतलब कि एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ +1 इज़ इक्वल टू 2, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया हमने, तो ये हमारे पास 2 आ रहा है। तो देखें लेफ़्ट पर हमारे पास क्या साइन था, नेगेटिव, मतलब हमारा कर्व कहाँ जा रहा था, डाउनवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राइट पर क्या था, पॉजिटिव साइन था, मतलब कि कर्व हमारा कहाँ जा रहा था, अपवर्ड्स। तो आप साइन को देख सकते हैं, साइन हमारे पास कैसे चेंज हुआ है, लेफ़्ट से राइट पर जाते हुए हमारे पास साइन में ये चेंज आया कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हमने पढ़ा था हमारे पास मिनिमम अकर होता है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास एक मिनिमम है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -x²। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा -2x। इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास -2x को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट भी हमारे पास 0 है। अब हम लेफ़्ट पे देख लेते हैं, 0 के लेफ़्ट पे हमारे पास क्या होता है, -1 ले लेते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ -1 इज़ इक्वल टू, इस -2x में पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा +2। अब हम इसको राइट साइड वाली वैल्यू पे यानी कि 1 में पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास साइन -2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मतलब कि हमारे पास मैक्सिमम अकर हो रहा है। एक थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x³ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 3x²। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 3x² को आप 0 के इक्वल रखें, x² इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इन टर्न 0 ही होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 के इक्वल है। तो इसके लेफ़्ट पे हमारे पास अगेन -1 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू में हम -1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास +3 आ जाएगा। देन हम लेफ़्ट साइड पर, हम राइट साइड पर हमारे पास 1 होगा, 1 पुट कर देते हैं इसकी इसमें x की जगह, तब भी हमारे पास 3 ही आ जाएगा। तो देखें साइन में हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन साइन। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास ना ही मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स था हमारे पास x³ - 3x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² - 3, ठीक हो गया। अब इसमें हम अपना क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो देखें 3x² - 3 इज़ इक्वल टू 0, इसमें से x² - 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है, x + 1 × x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो x + 1 इज़ इक्वल टू 0 और x - 1 इज़ इक्वल टू 0, और इसे आप कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -1 या फिर x इज़ इक्वल टू +1। तो दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू -1। तो अब आपने टेस्ट कर लेना है अपना कि देखिए जब हमारा x, अगर पहले हम -1 के लिए देख लें, तो जब हमारा x -1 से छोटा होगा तो हमारी स्लोप पॉजिटिव होगी, आप इसमें पुट करके देखेंगे तो, ठीक है। और जब हमारा x बड़ा होगा 1 से, तब भी हमारी स्लोप पॉजिटिव होगी। तो जिस तरह हम पहले एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे थे ना, अब हमने 2 के लिए करना है। तो पहले आप x = 1 से एक नंबर लाइन पे इससे छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है। देन इससे एक बड़ी, यानी कि ये 1 है ना, तो
तो एक आप 0 पुट करके देख लें, एक आप 2 पुट करके देख लें और फिर साइन चेक कर लें। और -1 के लिए भी यही कर लें। -1 आपके पास नंबर लाइन पे यहाँ है, -1 के इस तरफ हमारे पास -2 है और इस तरफ 0 है। तो एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव में आप -2 पुट करके देख लें, एक दफ़ा 0 पुट करके देख लें। तो आपके पास क्या आएगा आंसर? x इज़ इक्वल टू -1 के लिए आपके पास मैक्सिमम आएगा और x इज़ इक्वल टू +1 का आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है फाइंड करके कि आपका क्या आंसर आया है।